हनफी का तुम्हें तारुफ करवाएं। अल-हिदाया ये फिक़्ह हनफी की मोतबर तरीन किताब है। उर्दू में इसका तर्जमा मुफ्ती जमील ने किया है, जो दारुल इशाद कराची से छपा है। इसकी पहली जिल्द में लिखा हुआ है, इन्नल हिदायत कल कुरान, ये हिदाया कुरान की तरह है। अल्लाह की कसम है, ये तौरात, ज़बूर, इंजील आसमान से उतरने वाली किताबें हैं, लेकिन हमारा अकीदा है कि ये आसमानी किताबें कुरान की तरह नहीं है। लेकिन इनका ये अकीदा और नजरिया है कि ये कुरान की तरह है। अब ये जो कुरान की तरह समझी जाने वाली किताब है, सबसे मोतबर, इसके अंदर क्या लिखा है? मन कतला मुस्लिमन औ जना बि मुस्लिमतिन औ सब्बन नबी अलैहि सलाम लम युंतकज़ अहदहु। कोई जिम्मी अल्लाह के नबी को गालियां दे, उसका अहद नहीं टूटेगा, उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। ईमानदारी से बताओ, अपना बेगाना हो, गुस्ताख रसूल की सजा सर तन से जुदा। ये हवाले, इनके अंदर हिम्मत नहीं, जुर्रत नहीं कि ये सुन सके। क्या सिखाया गया है? बस जुबान खोल कर बोलो। अब इन रुकों के अंदर, कई रुकों में तो गालियां दी गई हैं, नंगी और सही गालियां दी गई हैं, और साथ ये लिखा हुआ है कि स्टेट सेक्रेटरी ने जेब में रुके डाल लिए, जुर्रत है तो बयान करो। माँ बहनों की गालियां लिखना उलमाए दीन को, ये कौन सी इस्लाम की खिदमत है? जब हमने हिदाया का ये हवाला इनके सामने रखा, कहते हैं हमारी और भी बड़ी किताबें। कौन सी किताबें हैं तुम्हारी? कहते हैं फतावा आलमगीरी, 200 बड़े उलमा ने इसको जमा किया है, हुकूमत का खजाना लगा है। हमने कहा ठीक है, और फतावा आलमगीरी को खोल लेते हैं, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। फतावा आलमगीरी, आओ सुनो, नोट करो, कोई माई का लाल जवाब दे। फतावा आलमगीरी तेरी किताब के अंदर लिखा है कि कुरान मजीद पर पांव रखने वाला काफिर नहीं है। किताब तेरी है। कहते बेअदबी की नीयत के बगैर अगर कुरान पर पांव रखे तो ला यकफुर, काफिर नहीं होगा। आपने इस हवाले पर अस्तगफिरुल्लाह कह दिया है। आप ये सुनकर हैरान होंगे, अर्रद्दुल मुख्तार अला दुर्रिल मुख्तार, पहली जिल्द, उसके अंदर यह बात लिखी हुई है कि कुरान मजीद सूरत फातिहा को पेशाब के साथ लिखना भी जायज है। ये कहते हैं जी फिक़्ह हनफी, ये फिक़्ह इस्लामी है। हम कहते हैं कि इस फिक़्ह हनफी इस्लाम के साथ दूर का भी ताल्लुक नहीं है। इस्लाम के सामने रूढ़ी का किरदार अदा करने वाली अगर कोई फिक़्ह है तो फिक़्ह हनफी। हमने कहा कोई और किताब है, नाम लो, और लो नाम, कुदूरी है जी। फिर तुम्हारी कुदूरी, कहते हैं जी पहली लिखी जाने वाली किताब है, किताबुल हुदूद उठाओ, इसके अंदर लिखा है कि उन औरतों के साथ निकाह करे, मुंह काला करे, जिनके साथ निकाह करना हलाल नहीं है। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम खालातुकुम व अम्मातुकुम, माँ है, खाला है, पुप्पी है, बेटी है, इनके साथ निकाह करके मुंह काला करे। लम युहद्दु इंदा अबी हनीफा, इनके नजदीक उस पर कोई हद नहीं। और ये कहते हैं ले नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। अब आइए, ये बात क्यों कहते हैं? अपनी खिफत और अपनी शर्मिंदगी को मिटाने के लिए, कि पता चले कि हम सहाबा से बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं। हम जज्बाती नारों के कायल नहीं है, हम अमली मोहब्बत के कायल हैं। क्योंकि ये महज खूबसूरत जुमले बोल देना ये ईमान नहीं होता, और ना ये खूबी होती है। असल जो है अल्लाह के यहाँ अमल है, और मोमन और दूसरी अशिया के अंदर फर्क करने वाली चीज भी अमल है। खूबसूरत जुमले तो दीवारों पर भी लिखे होते हैं, किताबों में भी लिखे होते हैं। मोमिन के अंदर क्या अमल है? सिर्फ खूबसूरत जुमले नहीं है। आओ तुम्हारी फिक़्ह की किताबों के अंदर क्या लिखा है। फतावा आलमगीरी उठाओ, उठाओ फतावा आलमगीरी। नबी की अज़वाज, अब बताओ नबी की बीवियां मोमिनों की माएँ हैं या नहीं? अल्लाह की तौफीक से मोमिनों की माएँ हैं।
اور اللہ کی قسم میری جماعت کا عقیدہ ہے جو نبی کے یاروں اور نبی کی ازواج آپ کے گھرانے کے ساتھ بغض رکھنے والا ہے، اس کے سینے کے اندر ایمان نہیں ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج پر زنا کی تہمت لگائے ایسا شخص کافر نہیں ہے۔ سیدہ خدیجہ ہے، سیدہ حفصہ ہے، سیدہ سودا بنت زمعہ ہے، سیدہ جویریہ ہے، سیدہ ماریہ ہے، ان پر تہمت لگائے کافر نہیں ہے۔ آپ یہ بات کرتے ہیں، جاؤ شرح فقہ اکبر ہے، کتاب ان کی ہے، زبان میری ہے، لے آؤ۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ سب الشیخین وقتلہما لیس بکفر، ابو بکر اور عمر کو گالیاں دینے والا کافر نہیں ہے۔ یہ ان کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی محفوظ نہیں ہے، رسول کی ذات بھی محفوظ نہیں ہے، صحابہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ اور اٹھاؤ نور الانوار کو، اور اٹھاؤ اصول شاشی کو، لکھا ہوا ہے کہ انس اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ فقہ میں کم تر، اگر ان کی بیان کردہ حدیث رسول ہمارے امام کے قول سے ٹکرائے گی، ہم اپنے امام کا قول نہیں چھوڑیں گے، ان کی حدیث کو چھوڑ دیں گے۔ یہ باتیں تمہاری کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ فقہ جس کے اندر نہ اللہ کی عزت محفوظ ہے، نہ کتاب اللہ کی عزت محفوظ ہے، نہ رسول اللہ کی عزت محفوظ ہے، نہ نبی کی حدیث کی عزت محفوظ ہے، نہ صحابہ کی عزت محفوظ ہے، نہ نبی پاک کی ازواج کی عزت محفوظ ہے، بتائیے ایسی فقہ کو ماننا چاہیے یا اس کا انکار کرنا چاہیے؟ انکار کرنا چاہیے۔